देखिए 20 तारीख को एक पेपर था बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का, ये कीट शास्त्र का पेपर हुआ है उस दिन। तो पेपर उसी दौरान ये जानकारी मिली कि वो पेपर संभवतः लीक हो गया है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर इसमें तेलीबांधा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण संवेदनशील था। इसमें अपराध पंजीबद्ध करने के तत्काल बाद थाने की टीम और क्राइम की टीम को भी इन्वॉल्व करते हुए 100 से अधिक लोगों की टीम इसमें बनाई गई और अलग अलग दिशाओं में ये टीम ने काम किया और इसमें टीम को हमको इसमें सफलता मिली है। इसमें मुख्य आरोपी जो है भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज है दुर्ग में, उसका प्रोफेसर है योगेश सोनकेसरिया, इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। और इसके साथ साथ में 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर खरीदने का काम किया है। इसमें 2-3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी आगे संभव है और प्रकरण की विवेचना जारी है। इसमें विवेचना में जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 20 तारीख का जो पेपर तो लीक हुआ था, इसके अलावा 7 तारीख को भी एक पेपर हुआ था पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का, वो पेपर भी लीक होने की जानकारी मिल रही है। इसके संबंध में भी हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। लीक कैसे कर रहे थे प्रोफेसर ने, पेपर लीक कैसे किया? क्योंकि बताया जा रहा है भारतीय कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वही मुख्य आरोपी हैं, कैसे लीक किया उन्होंने? एक्चुअल में यहाँ से यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सभी जो इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, लगभग 28 कॉलेज हैं, ये सभी कॉलेजों में ये पेपर यहाँ से सर्कुलेट होते हैं। तो संबंधित कॉलेजों से एक जिम्मेदार अधिकारी जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आता था और लेके अपने कॉलेज में जमा करता था। तो इसका जो मुख्य आरोपी है योगेश सोनकेसरिया, भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज का प्रोफेसर है, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर ले करके जाता और अपने कॉलेज में जमा करता। ये 17 तारीख को जो 20 तारीख का पेपर लीक हुआ है उसके लिए 17 को ये आया था और 24 तारीख तक का क्वेश्चन पेपर ये लेके गया था और बाकी दिनों का क्वेश्चन पेपर इसने अपने कॉलेज में जमा कर दिया था। 20 का क्वेश्चन पेपर इसने अपने कॉलेज में न जमा करके उसको अपने घर में रख लिया था और वो क्वेश्चन पेपर सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो नया कानून बनाया, जो अभी संसद में नया कानून पास हुआ है, नया बिल पास हुआ है, उसमें कई कड़ी सजाओं के प्रावधान है, क्या उसके तहत कार्रवाई होगी पेपर लीक मामले? तो इसमें कड़ी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। परीक्षा अधिनियम के साथ साथ इसमें एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा भी जोड़ी गई है जिसमें लगभग 10 साल की सजा है। तो गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाएगा। अन्य भी अगर धाराएं आकर्षित होंगी तो उनका भी समावेश किया जाएगा। और ये बताइएगा सर कि ये जो अभी ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनके पुराने रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे क्या? इस साल को छोड़ पहले भी ऐसे कुछ इन्होंने किया? अभी तक की पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं आई है। 20 तारीख वाला पेपर लीक होने की जानकारी तो मिली है। इसके अलावा 7 तारीख का एक जो बता रहे हैं वो है और अभी डिटेल पूछताछ में की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। फिर भी अभी हम इनसे और पूछताछ करेंगे। पूछताछ में यदि और कोई खुलासा होता है तो उस अकॉर्डिंग अभिषेक आप बात करते रहते हैं, लेकिन 2 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 से 3 लोगों के नामों की बात पुलिस ने की है। अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसका मतलब यह है कि और कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है तो यह नेटवर्क बहुत आगे तक फैला हुआ है। अगर और गिरफ्तारियां होती हैं तो इसका मतलब यह है कि यह नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसमें कई लोग शामिल हैं, छात्र शामिल हैं, प्रोफेसर शामिल हैं और डीसीपी क्राइम ब्रांच ने साफ कर दिया है कि अभी भी पुलिस की कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर यह है कि संसद में जो कानून पास हुआ था, एंटी पेपर लीक बिल जो पास हुआ था, उसी के तहत इन आरोपियों को सजा मिलेगी, यानी 10 साल तक की सजा इन आरोपियों को मिल सकती है। और उस कानून में यह प्रावधान भी था कि 10 करोड़ का जुर्माना देना होगा। कई बड़े खुलासे विस्तार न्यूज लगातार कर रहा है। पुलिस से वो सवाल पूछ रहा है जो देश जानना चाहता है, जो छात्र जानना चाहते हैं। जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है उन बच्चों के मन में जो सवाल है वही सवाल विस्तार न्यूज इन अधिकारियों से पूछ रहा है। लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन नए पेपर लीक बिल के तहत इन्हें सजा मिलेगी, 10 साल की जेल होगी और 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रवि मीरी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, नए कानून के तहत सजा और कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी, यानी पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। हिमांशु, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री साफ साफ कह चुके थे, कल रात को ही उनका बयान आया था, वो दिल्ली में रहते हुए बयान दे दिए थे कि छत्तीसगढ़ में पेपर जो लीक हुआ है उसमें का सरकार बहुत गंभीरता से निर्णय ले रही है, गंभीरता से विचार कर रही है और गंभीरता से कार्रवाई भी की गई है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी पर एक्शन लिया गया है। और पुलिस ने भी यह स्वीकार किया है कि 10 साल की जेल हो सकती है इन अपराधियों पर। इसके अलावा जो 10 करोड़ का जो जुर्माना है उसका प्रावधान भी इन पर लगेगा। तो
कोर्ट में जब मामला जाएगा तब वहां पर ये सजा का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो यही कहा जा रहा है कि नए कानून के हिसाब से ही इनको सजा मिलेगी। मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है छत्तीसगढ़ में, और नए कानून के हिसाब से मुझे लगता है देश में बड़ी कार्रवाई सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ही होने वाली है, ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है हिमांशु की, जो दूसरा पेपर था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका पेपर भी बहुत जल्द रद्द हो जाएगा। इसकी भी ब्रेकिंग हमारे पास आ जाएगी कुछ देर में, क्योंकि वो भी पेपर लीक हो चुका था। तो उसका भी बहुत जल्द ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से पेपर रद्द करने का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अपराधी पकड़े गए हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन दोबारा से बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों का पेपर दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पेपर लीक हो चुका है। और इसमें और नेटवर्क जो है, इसमें जिन लोगों को और पेपर बेचा गया था, आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, कुछ है। अन्य गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने कहा है, क्या ये यूनिवर्सिटी के लोग हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, क्या बड़े बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं? किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्या प्रोफेसर, क्या बड़े बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें शामिल हो सकते हैं रवि? क्योंकि पुलिस का तो यही कहना है कि कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है। रवि आपके पास आऊंगा, लेकिन अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप पुलिस से बात कर रहे थे, पुलिस ने कहा है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी। क्या वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में बैठे बड़े लोग भी हो सकते हैं? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए इनमें से कोई भी हो सकता है। पुलिस का ये कहना है कि कई लोगों ने जो पेपर है वो लीक होने के बाद बेचने में जो सहायता करने वाले थे, ऐसे जो गिरफ्तारी हुई उनसे पूछताछ में जो और अन्य नाम निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे बात कर ले छात्रों की, चाहे बात कर ले असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर ऐसे लोग जो उस कॉलेज में मौजूद थे, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द देखने को मिल सकती है। पुलिस उसकी जो जाँच है वो आगे कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जिनकी भी अभी हमने गिरफ्तारी की है, उन्होंने पेपर जिनको बेचा, उन्होंने आगे किसको पेपर बेचा, इसकी भी जांच अभी चल रही है। और पेपर क्या सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए गया या फिर इसमें टेलीग्राम या अन्य ऐपों का भी इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें भी जो है कार्रवाई करते जो है पुलिस नजर आएगी। अब देखना होगा इसमें और किस किस की गिरफ्तारी हो सकती है, और क्या इसमें आईजीकेवी से भी किसी की गिरफ्तारी देखने मिल सकती है। क्योंकि हमने देख लिया भारतीय जो कॉलेज हैं उनके प्रोफेसर इसमें मुख्य आरोपी निकल के सामने आए हैं, लेकिन जाँच में क्या आईजीकेवी से भी कोई निकल के सामने आता है, या फिर दूसरे अन्य कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहाँ पे ये पेपर इसी तरह एनवलप में गया, जहाँ पे एग्जाम के पहले ये पेपर पहुंचाया गया, क्या ये वहाँ भी इसी तरह से कोई और प्रोफेसर है जिन्होंने और किसी एग्जाम का, ना सिर्फ इसी एग्जाम की हम बात करें, किसी और एग्जाम को भी इसी तरह से लीक करने का काम किया हो, इसी एग्जाम के कुछ पेपर को लीक करने का काम किया हो, तो ये सब सारी चीजों की जो है पुलिस जांच करके अभी नजर आएगी। जैसा आप दोनों ने बताया कि बड़े बड़े व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि योगेश जो भारती कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिन पर जिम्मेदारी थी पेपर ले जाने की रायपुर से, वही पेपर के मास्टरमाइंड हैं, वही पेपर लीक करा रहे थे, वही बच्चों को महज 12,000 रुपए में पेपर बांट रहे थे। एक नहीं 2 पेपर लीक कराए, 2 बैच के छात्रों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। डिप्टी सीएम अरुण साहू ने क्या कहा है, एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना किसी भी कीमत में क्षम्य नहीं है। विष्णु का सुशासन है, सुशासन वाली सरकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लिया, कार्यवाही की, और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।